यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स M दे रखी है और हमें 8i माइनस m का क्यूब की आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे तो उनकी मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट बता सकते हैं जो कि हमसे पूछा गया था। अब एक चीज़ याद रखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू द पावर n इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू द पावर n के। यानी कि पहले एक्सपोनेंट कर दीजिए मैट्रिक्स का और फिर उसका डिटर्मिनेंट लीजिए, या पहले डिटर्मिनेंट लीजिए और फिर उसका एक्सपोनेंट ले लीजिए। उस तरह से दोनों सेम रिजल्ट आते हैं और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज डिटर्मिनेंट देती है। तो अगर किसी तरह से हम 8i माइनस m का आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर लें और उनको मल्टीप्लाई कर लें तो डिटर्मिनेंट हमें मिल जाएगा और फिर हम इस कंसेप्ट को यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा 8i माइनस m की आइगन वैल्यूज। तो हमें पता है कि 8i की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो होंगी 8, 8, 8 और 8, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स m का साइज 4 है, 4 by 4 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो 8, 8, 8, 8i की आइगन वैल्यूज होंगी। अगर हम m की आइगन वैल्यूज निकाल लें और उसका नेगेटिव ले लें तो माइनस m की आइगन वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले m की आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हमें सिंप्लीफाई करना होगा। m माइनस लैम्डा i का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड आउट करने होंगे। अगर मैं m माइनस लैम्डा i अगर मैं इसको लिखता हूं तो डायगोनल एलिमेंट्स में लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 9 माइनस लैम्डा 0, 0, 0, यहाँ पर 2, 7 माइनस लैम्डा 0 और 0, थर्ड कॉलम होगा 7, 2, 11 माइनस लैम्डा और लास्ट एलिमेंट होगा -5, लास्ट कॉलम होगा 1, 1, 6 और माइनस लैम्डा। इस तरह से हमें इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना होगा और पुट करना होगा 0 के। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लिखता हूं तो 9 माइनस लैम्डा और 7 माइनस लैम्डा, और मुझे यहाँ पर लिखना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 11 माइनस लैम्डा -5, और ये हो जाएगा 6 माइनस लैम्डा। इसके डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये इक्वेशन मुझे क्या देती है, 9 माइनस लैम्डा, 7 माइनस लैम्डा, और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो हमें मिलेगा -11 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 30 और इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा, यानी कि फैक्टराइज करा लेते हैं ताकि हम इजीली लैम्डा की वैल्यूज निकाल पाएं। तो ये हो जाएगा हमें लैम्डा -5 और लैम्डा -6। यहाँ से हमें पता चल गया है कि लैम्डा आइज की जो वैल्यूज होंगी, यानी कि आइगन वैल्यू होगी 9, 7, 5 और 6। लेकिन हमें तो आइगन वैल्यू चाहिए थी -m की। तो -m की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -9, -7, -5 और -6। अब हमें 8i की आइगन वैल्यूज में फिर से लिख देता हूँ, वो हैं 8, 8, 8 और 8। लेकिन मुझे तो सम की आइगन वैल्यू चाहिए थी, तो सम की आइगन वैल्यूज हो जाएंगी -1, 1, 3, 2। और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 8i माइनस m का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं इन आइगन वैल्यूज को प्रोडक्ट ले लेता हूं तो वो आ जाएगा -6। लेकिन मुझे तो क्यूब का डिटर्मिनेंट चाहिए था, तो इसका भी मैं क्यूब कर देता हूं। तो 6 का क्यूब, यहां से मुझे क्या मिलेगा, -216। इसका जो हमें डिटर्मिनेंट चाहिए था वो आता है -216। इसका आंसर होगा।